आज बात करते हैं क्रिकेट के मैदान के एक ऐसे पल की जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। एक खिलाड़ी है, नाम है संजू सैमसन, और उनका एक ऐसा जश्न जो सिर्फ जीत का जश्न नहीं था। ये कहानी है दबाव की, विश्वास की और आखिरकार आज़ादी की। ये शब्द किसी ने यूं ही नहीं कह दिए थे। ये उस पारी के बाद जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक बयान था। तो चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि संजू सैमसन का वो जश्न इतना खास, इतना यादगार क्यों बन गया। देखिए, उस जश्न की असली गहराई को समझने के लिए हमें उस माहौल को समझना पड़ेगा जिसमें संजू मैदान पर उतरे थे। जरा सोचिए, ये कोई आम मैच नहीं था। ये एक भट्टी थी जहां हर तरफ से दबाव की आंच आ रही थी। हालात एकदम प्रेशर कुकर वाली थी। संजू की फॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे थे, आलोचना हो रही थी, टीम में जगह पक्की नहीं थी, मतलब अंदर बाहर होते रहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड कप का करो या मरो वाला मैच था। जीतो तो सेमीफाइनल में, हारो तो सीधा घर। ऊपर से पिछले कई मौकों को भुना ना पाने का बोझ अलग। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ दबाव। और फिर इसी जबरदस्त दबाव के बीच एक पल आता है, एक शॉट जो सिर्फ मैच का नतीजा नहीं बल्कि शायद एक खिलाड़ी की कहानी का रुख मोड़ने वाला था। इस नंबर को देखिए जरा, 97 रन और नॉट आउट। मतलब वो अंत तक खड़े रहे, टीम को जीत दिलाकर ही माने। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत थी और सेमीफाइनल का पक्का टिकट था। और जीत आए भी तो कैसे, कलाई के एक बेहद खूबसूरत स्ट्रोक से, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं फ्लिक। गेंद बाउंड्री की तरफ गई और जीत पक्की हो गई। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। जो हुआ वो किसी भी क्रिकेट की किताब में नहीं लिखा है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के दिल में उतरते हैं। जैसे ही जीत पक्की हुई, मैदान पर भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आया जिसमें राहत थी, जुनून था और सबसे बढ़कर आस्था थी। जैसे ही संजू को यकीन हुआ कि गेंद बाउंड्री के पार चली गई है, उन्होंने बल्ला फेंक दिया, हेलमेट उतारकर फेंका और बस जमीन पर ढह गए। वो एक ऐसा पल था जब महीनों का, शायद सालों का दबाव भाप बनकर उड़ गया। और फिर जब वो उठे तो उन्होंने सीधा ऊपर आसमान की तरफ देखा। अब संजू सैमसन ईसाई धर्म को मानते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, जीसस क्राइस्ट को याद किया। आसमान की तरफ देखने के बाद उन्होंने प्रार्थना का वो पवित्र चिन्ह बनाया। पहले माथा, फिर सीना और फिर दोनों कंधे। ये उनकी आस्था का एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरा पल था जो अचानक लाखों करोड़ों लोगों के सामने आ गया। ये सब कुछ हुआ मैदान पर, पूरी दुनिया की नज़रों के सामने। ये भावनाओं का एक खुला प्रदर्शन था, एक खिलाड़ी का सबसे असली, सबसे कच्चा रूप। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब कैमरे हट गए, भीड़ का शोर थम गया, तब ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे में एक और कहानी सामने आई, आभार की, लेकिन इस बार बहुत निजी। चलिए जरा एक क्रिकेटर और उसके सबसे भरोसेमंद साथी यानी उसके बल्ले के रिश्ते को समझते हैं। ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं होता, ये उसका हथियार भी है और हमराज भी। और ये बात कितनी सच है ना? एक बैट्समैन के लिए उसका बल्ला ही है जो उसे हीरो भी बनाता है और कभी-कभी जीरो भी। कुछ वक्त पहले शायद यही बल्ला खामोश था, लेकिन आज सबसे बड़े मंच पर इसी बल्ले ने संजू का साथ निभाया। और इसी एहसास के साथ ड्रेसिंग रूम के अकेलेपन में संजू ने अपने बल्ले को उठाया और 2 बार चूमा। ये एक खामोश शुक्रिया था उस साथी के लिए जिसने उस दिन उसे धोखा नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक पारी संजू सैमसन के लिए एक नई शुरुआत थी? क्या इस एक पल ने उन सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए थे जो उन पर सवाल उठा रहे थे? एक मजेदार बात यह भी है कि कोच गौतम गंभीर ने उन्हें सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अंत तक टिके रहना है और मैच खत्म करके ही लौटना है। संजू ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि अपनी जिम्मेदारी को आखिर तक निभाया। आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक खिलाड़ी की इमोशनल आज़ादी थी, अपनी काबिलियत पर भरोसे का दोबारा जन्म था। तो क्या ये पारी संजू सैमसन के करियर का वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी जिसका सबको और शायद खुद उन्हें भी बेसब्री से इंतजार था? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।